जय गुरुदेव। विश्व के समस्त प्रेमी भाई बहनों, को सादर जय गुरुदेव। पढ़ना पढ़ाना दोनों अति आवश्यक है। पढ़ना इसलिए आवश्यकता है, अपने जीवन में पढ़ाई का महत्व इसलिए है कि व्यक्ति को स्वतः का ज्ञान हो, उसके मस्तिष्क में पढ़ाई के माध्यम से वास्तविकता के अस्तित्व की पहचान भरपूर बनी रहे, इसलिए उसे पढ़ना आवश्यक है। संसार के अंदर तमाम अध्ययन करने के लिए विषय हैं, परंतु जहाँ तक उसकी ग्राह्य क्षमता है, उसे पढ़ना आवश्यक होता है। परिवेश में बहुत सारी परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनती हैं कि उसे उन परिस्थितियों का बखूबी सामना करने के लिए पढ़ाई के द्वारा जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसको भौतिक या शारीरिक या आध्यात्मिक जिस भी प्रकार की विद्या का ज्ञान होता है, वो पढ़ाई के माध्यम से मिलता है। और पढ़ाई व्यक्ति के जीवन का एक ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए पढ़ाई से जो ज्ञान अर्जित करता है, वह उसके लिए सुखद फल की प्राप्ति का स्रोत बनता है। पढ़ाई चाहे जिसकी भी जिस तरीके की हो, अब संसार में दो महत्वपूर्ण पढ़ाई है। एक तो आध्यात्मिक पढ़ाई, जिसमें आत्मा के अध्ययन की चर्चा की जाती है, आत्मा के विकास, आत्मा के बारे में गहन चिंतन करके उससे संबंधित उतार चढ़ाव का ज्ञान होता है। दूसरी पढ़ाई भौतिक विद्या का यानी दुनियावी है, जिसमें उसको अपने इस काया से यानी शरीर से संबंधित इसके रख रखाव, सुरक्षा, विकास आदि के बारे में भौतिक पढ़ाई की ज़रूरत होती है। इसलिए बिना पढ़े व्यक्ति अज्ञानी होता है, उसके अंदर ज्ञान की शून्यता होती है, ज्ञान की कमी होती है, जिसकी वजह से वह किसी न किसी स्तर पर जा कर के अपने को विफल प्राप्त करता है। सफलता उससे कोसों दूर हो जाती है। जब सफलता व्यक्ति से दूर हो जाती है, तो उसके अंदर एक मानसिक विकार पैदा होता है और वह उसे अपने आप को विक्षिप्त सा महसूस करता है। यानी उसके अंदर एक
निराशा की ज्वाला जलती है, जिससे वह ज्ञान हो करके यानी विवेकहीनता में निर्णय लेने की क्षमता न करके अपने आप को उत्थान की जगह पर पतन की ओर ले जाता है। इसलिए इस संसार के बारे में, इस दुनिया के संबंध में, इस मनुष्य शरीर के बारे में या दुनिया के सभी पदार्थ जो हमारे अनुकूल हैं उनके बारे में किसी न किसी तरीके से पढ़ना आवश्यक होता है। इसलिए पढ़ना एक मनुष्य जीवन का एक पार्ट है, एक भाग है, हिस्सा है। बिना उसके वह विद्या विहीन, ज्ञान से दूर और अपने आप को अंधकार की दुनिया में रखता है। व्यक्ति जब पढ़ता है तो उसे समस्त भावों का ज्ञान होता है और तब उसके अंदर ये इच्छा जागृत होती है, उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, उसके अंदर सत्य असत्य निराकरण करने का एक जो ताकत प्रभाव होता है उससे वो पूर्ण रूप से परिचित हो करके यह विचार करता है कि पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। पढ़ाने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पढ़ा और उसको जो ज्ञान अर्जित किया या जो उसको फल फ़ायदा मिला, जिससे उसके जीवन में एक नई कीर्ति, एक नए जोश का, एक नए विकास की किरण उसको प्राप्त हुई, उससे वह ज्ञानवर्धित होकर के दूसरे को जब देने की बात करता है, यानी दूसरे के अंदर उसको पिरोने का, दूसरे के अंदर उसको बांटने का, यानी दूसरे को भी अपने समरूप बनाने का जो चाह पैदा होता है, जो पवित्र भावना पैदा होती है, उसको पढ़ाना कहते हैं। पढ़ाने का मूल अर्थ ये है कि अगर हम ज्ञानी हैं तो ज्ञान को बांट करके अपने सामने, अपने पीछे, आगे, अपने दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला दें और जो अज्ञानी है वह भी उस ज्ञान के प्रकाश में आ करके और उसका पूरा का पूरा लाभ प्राप्त कर सके। तो जब व्यक्ति पढ़ेगा तभी पढ़ाएगा, जब व्यक्ति जानेगा तभी बताएगा। जब इंसान किसी वस्तु को प्राप्त करके उसके अंदर जो उसको अनुभूति होती है वह अपने अनुभव का साझा दूसरे के प्रति करता है, तो उसको भी एक तरीके का पढ़ाना ही कहते हैं। क्योंकि उसके प्राप्ति का जो स्रोत है, जो मार्ग है, जो उसके प्राप्ति का जो साधन है, उसके बारे में वो विस्तार से जब अपने आगे वाले को समझाता है, समझता है उससे, तो उसके अंदर भी एक भावना प्रस्फुटित होती है, उसके अंदर भी जानकारी करने की एक जिज्ञासा पैदा होती है और वह व्यक्ति भी पढ़ने के लिए उत्सुक होता है और पढ़ करके वो अपने जीवन में उन्हीं सब सारी वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, जिससे उसको जीवन में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने का, यानी एक बहुत बड़ी पवित्र संकल्प लोगों के प्रति आस्था और विश्वास रखने का जो पैदा होता है, उससे वह स्वयं लाभान्वित होता है और दूसरे का भी उसको लाभ होने का अनुभव बांटने का प्रयास करता है। इसलिए
खुद पढ़ना भी ज़रूरी है और पढ़ाना भी ज़रूरी है। पढ़ कर के व्यक्ति अपने अंदर यदि उन भावनाओं को, जिससे संसार में किसी व्यक्ति के दीन और दुनिया दोनों के विकास का यानी उत्थान का मार्ग प्रशस्त होने का जो मूल मंत्र है, वह उसके व्यक्ति अगर सीमांकन में रह गया, यदि सीमित रह गया यानी अपने दायरे में रह गया और वो दूसरे के प्रति प्रकट भाव नहीं कर पाया, तो वह उसका पढ़ना व्यर्थ है, बेकार है, यानी उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए ही वह संकुचित होकर के रह जाएगा। इसलिए स्वयं पढ़ें, स्वयं ज्ञानार्जन करें, स्वयं ज्ञानवर्धन करें, स्वयं किसी वस्तु को, किसी भावनाओं को, किसी अच्छे विचारों को जब अपने अंदर प्रकट कर लें, उससे दूसरे को भी लाभान्वित करें। यही असली पढ़ाई का महत्व है, यही उसका यथार्थ है। जब व्यक्ति पढ़ेगा तो पढ़ा करके दूसरे को ज्ञान फैलाएगा। इसलिए पूरे संसार को बदलने के लिए, पूरे समाज को बदलने के लिए, पूरे परिवार को बदलने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पढ़ें, लोगों को भी पढ़ाएं, हम सुधरें, लोगों को भी सुधारें, हम जागें और लोगों को भी जगाएं, हम विकसित हों और लोगों को भी विकास की तरफ ले जाने का प्रयास करें। यही हमारे जीवन का एक यथार्थ भाव है, यही हमारे जीवन का एक परोपकारी संकल्प है, यही हमारे जीवन का एक दूसरे जीव के प्रति कल्याण के लिए, उसके हर प्रकार के समुचित विकास के लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य पढ़ने के बाद हो जाता है। इसीलिए हमको पढ़ना भी आवश्यक है और लोगों को पढ़ाना भी आवश्यक है। ये भावना, ये विचार सबके अंदर परमात्मा की प्रेरणा से उतर जाए और लोग एक दूसरे को खुद जगें और जगाएं, अपने भी लाभ प्राप्त करें, लोगों को भी लाभान्वित करें। इससे पूरे परिवार, समाज और देश का, विश्व का कल्याण होगा। जय गुरुदेव।